हिंदूज ना अपने ही रिचुअल्स को बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने लगे हैं। हम पूछते रहते हैं ना एक दूसरे से कि तिलक क्यों लगाना है, शिव जी को दूध क्यों चढ़ाना है, मंदिर क्यों जाना है। गीता के चैप्टर 18 श्लोक 2022 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी चीज को बिना समझे, बिना उसके पीछे का लॉजिक जाने, उसी को पूरा ट्रुथ मान लेते हैं, बिना क्वेश्चन करे कह देते हैं कि मेरे पास जो सच है वही पूरा ज्ञान है, तो वो एक तामसिक ज्ञान में आता है। और जब हम अपनी नॉलेज को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, दैट इज सुपीरियर, माइन इज इंफीरियर, दिस इज बेटर, दैट इज वर्स, उसे राजसिक ज्ञान कहते हैं। ये कंपैरिजन और कंपटीशन क्रिएट करता है। और जब हम समझ कर अपने विजडम से, क्यूरियोसिटी से चीजों को डेप्थ में देखते हैं और हमें सब नॉलेज एक ही एंटिटी से ओरिजिन हुई लगने लगे, तो वो सात्विक ज्ञान है। और सात्विक ज्ञान तभी पॉसिबल है जब क्यूरियोसिटी हो। अगर हम चीजों को बिना समझे ब्लाइंडली मानने लगेंगे तो हम राजसिक और तामसिक लूप में अटके रह जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण गीता में खुद कहते हैं, मैं तो बस इस ज्ञान का निमित्त हूँ। तो हम क्या मान रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम कोई चीज क्यों मान रहे हैं वो मैटर करता है। जैसे मैं इनकी इस बात से अग्री करता हूँ। बहुत क्लियरली हम अपने कल्चर को तो इंफीरियर मानते हैं, पर सामने या दूसरा या फॉरेन कल्चर को हमें लगता है कि ज्यादा सुपीरियर है और ज्यादा कूल है। हमें लगता है कि हम हैलोवीन बना रहे हैं तो हम बहुत कूल हैं, या फिर क्रिसमस पार्टीज तो कर रहे हैं तो हम बहुत कूल हैं। बात सही है, बट मैं इस बात से इसलिए अग्री नहीं कर रहा कि हम मॉरली सुपीरियर है। वो रात से कंपैरिजन हो जाएगा। या फिर मैं अपने धर्म पे ब्लाइंडली बिलीव करने लगूंगा तो वो तामसिक हो जाएगा। मैंने क्यूरियोसिटी से पढ़ा, मैंने जाना, मुझे अच्छा लगा, मेरी लाइफ बेटर हुई, तो कंपैरिजन ही खत्म हो गया। सुपीरियर और इंफीरियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो येस, स्टॉप क्वेश्चनिंग आउट ऑफ इंफीरियोरिटी, बट कीप क्वेश्चनिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। गीता को पूछने के साथ साथ हम पढ़ना भी शुरू कर देना तो मजा आ जाएगा।